नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के गुरु नेट JRF। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसने भारतीयों को स्तब्ध करके रख दिया। जी हाँ, आप एकदम सही समझ रहे हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, जिसने ना सिर्फ भारतीयों को स्तब्ध करके रख दिया बल्कि एक सो कॉल्ड सभ्य देश की सरकार को उसके क्रूरता के लिए पूरे दुनिया में कुख्यात कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में मिली जीत के बाद और दूसरी तरफ क्रांतिकारियों के द्वारा एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। ऐसे ही परिस्थिति में उभरती हुई भारतीय राष्ट्रवाद और क्रांतिकारियों के ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए सरसरनी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इसी कमेटी के रिपोर्ट पे जिस कानून का निर्माण हुआ उसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस कानून का दूसरा नाम द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 है। इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून भी कहा जाता है। इस कानून के प्रावधान ये थे कि बिना किसी को न्यायालय में प्रस्तुत किए हुए 1 साल तक नज़रबंद किया जा सकता था। नज़रबंद व्यक्ति न ही कहीं अपील कर सकता था, न ही कोई दलील दे सकता था। उसके खिलाफ एक सामान्य साक्ष्य मिलने के ऊपर ही उसे कठोर से कठोर दंड दिया जा सकता था। लाजमी था कि ऐसे क्रूर कानून के खिलाफ भारत में जबरदस्त विरोध, केवल एक पार्टी लिबरल पार्टी को छोड़ दे तो तमाम भारतीय पार्टियों के द्वारा इसका विरोध किया गया। गांधी जी ने तो इसके खिलाफ यहाँ तक कह दिया कि मुझे सबसे बड़ा हक रॉलेट एक्ट ने ही दिया है। यह जनता की सामान्य स्वतंत्रता छीनने की एक दमनकारी कानून है। मुझे मेरी अंतरात्मा से आवाज़ आया कि मैं इसका प्रतिरोध करूं। इसीलिए उन्होंने एक सत्याग्रह लीग स्थापित करा और घोषणा करा कि 30 अप्रैल, 6 अप्रैल और 9 अप्रैल को इस क्रूर कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन की बात करी थी, वो एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की बात उनके द्वारा करा गया था, परंतु अमृतसर में, न सिर्फ अमृतसर बल्कि संपूर्ण पंजाब में ये विरोध काफ़ी उग्र हो चुका था। 9 अप्रैल को पंजाब के अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया गया और जुलूस निकाला गया। इसी जुलूस के क्रम में पंजाब के इन दोनों लोकप्रिय नेताओं को अंग्रेजी सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस गिरफ्तारी के परिणाम स्वरूप संपूर्ण पंजाब में काफ़ी आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। इसी आक्रोश को देखते हुए संपूर्ण पंजाब में धारा 144 लगा दी जाती है और इन विरोधों का दमन करने का तमाम प्रयास करा जाता है, परंतु अपने 2 सबसे लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद वो पंजाब के लोग शांत बैठने वाले नहीं थे। अमृतसर के लोगों ने इस गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक जनसभा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में बुलाया। ये दिन बैसाखी का भी था। बैसाखी का पंजाब और सिख धर्म में एक काफ़ी महत्वपूर्ण मौका माना जाता है और इस दिन जलियांवाला बाग में एक मेले का भी आयोजन किया गया था, जहां एक तरफ क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा सभा बुलाई गई थी, वहीं दूसरी तरफ इस सभा से अनजान हजारों लोग उस मेले का आनंद लेने आए थे। तकरीबन 20,000 से ज़्यादा लोग वहां एकजुट थे, जिसमें बच्चे, महिलाएं भी शामिल थे। तभी रेजिडेंट डायर वहाँ अपनी सेना को लेकर पहुँचता है और एक सक्रिय प्रवेश द्वार वाले इस बाग को चारों तरफ से घेर लेता है। इस बाग में चारों तरफ 4 दीवारियाँ थी और उसके ऊपर कटीली तारों से फेंसिंग करा गया था। जनरल डायर ने चारों तरफ न सिर्फ सैनिकों के द्वारा घेराबंदी किया, बल्कि एकमात्र नैरो गली जो थी उसको भी बंद कर दिया और बिना किसी वार्निंग के 1650 राउंड के आसपास गोलियों को फायर करा और इस घटना में कम से कम
मालवीय की अध्यक्षता में गठित कांग्रेस कमेटी के द्वारा बताया गया कि हजारों से भी अधिक लोग मारे गए, परंतु जो अंग्रेजी सरकार ने एक कमीशन को गठित करा, हंटर कमेटी, उसके अकॉर्डिंग माना जाता है कि महज 300 लोगों की ही मृत्यु हुई, जो कि सरासरी गलत है। इस हृदय विदारक घटना के बाद गांधी जी ने जहां कीसरे हिंद की उपाधि त्याग दी, वहीं नाइटहुड की उपाधि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी और शंकर नारायण ने भी गवर्नर जनरल के काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। हंटर कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट किया, उस रिपोर्ट में बताया गया कि जनरल डायर एक कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार अंग्रेज ऑफिसर था और सजा के रूप में उसे बस यहाँ से रिज़ाइन करके इंग्लैंड बुला लिया गया और वहाँ पे उसे ऑर्डर ऑफ स्वॉर्ड दिया गया। तो इस तरह देख सकते हैं कि ये काफ़ी क्रूर घटना थी और इसी क्रूर घटना को एक बालक अपने आंखों से देख रहा था। उसका नाम था उधम सिंह और उधम सिंह ने जब जलियांवाला बाग में इन घटनाओं को देखा तो उसने कसम खाई कि वो पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडायर को मारेगा और फाइनली उसने उसको मारा। अगर आप आज जलियांवाला बाग को देखने जाएंगे तो आप पाएंगे कि प्रवेश द्वार पे ही उधम सिंह का एक स्टैचू लगा हुआ है और जब भी आप कभी वहाँ जाएंगे तो आप पाएंगे कि उन गोलियों के निशान, वो कुआं जिसमें कई सारे लोग अपनी जान को बचाने के लिए गिरे और इतने सारे लोग उसमें गिर गए कि वो कुआं पानी के बजाय लाशों के ढेर से फट गया और कुछ ही पल में पूरा जलियांवाला बाग खून ही खून, चारों तरफ लाश ही लाश भरा पड़ा था, पटा पड़ा था। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की एक छोटी सी कहानी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक दूसरे कहानी के साथ।